आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 673वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं सिवनी में विकास के काम किस तरह चल रहे हैं, सिवनी में किस तरह का विकास हो रहा है, इस बात को हम आपको बताने आए हैं। हमने कुछ समय पहले आपको एक बार जबलपुर रोड पर, फिलहाल हम नागपुर रोड पर खड़े हुए हैं, जबलपुर रोड पर किस तरह से सड़क का चौड़ीकरण का काम चल रहा है ये हमने बताया था। 109 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण यहाँ बाईपास जो नागपुर जबलपुर का बाईपास है, उस बाईपास पे नागपुर वाले सिरे से ये वाला बाईपास यहाँ से होता हुआ जाता है और जबलपुर वाले सिरे तक इस सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है 109 करोड़। धूल के गुबार उठते आपको दिख रहे होंगे हमारे पीछे। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, अभी आपको यहाँ से दिखाते हैं, इस तरफ अगर हम आपको दिखाएंगे, यहाँ देखिए धूल के गुबार आपको पीछे उठते हुए अलग दिखाई दे रहे होंगे। उड़ती हुई धूल इस बात की चुगली कर रही है कि ठेकेदार के द्वारा जो निविदा की शर्तें हैं उसका स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है। ये देखिए वाहन जा रहा है, धूल उड़ रही है। कोविड में लोगों के फेफड़े खराब हुए हैं और ये धूल फेफड़ों को छलनी कर रही है। सिवनी के 4 विधायक हैं और 2 सांसद, एमपीआरडीसी के द्वारा ये काम कराया जा रहा है। पर इस यहाँ पर पूरी सड़क पर अगर आप यहाँ से वहाँ तक देखेंगे तो एक भी एमपीआरडीसी का एक भी नुमाइंदा, कोई भी तकनीकी कर्मचारी यहाँ से वहाँ तक आपको दिखाई नहीं देगा। हम आपको सिर्फ लेकर आते हैं, यहाँ से हम आपको दिखाते हैं। ये सड़क खोद दी गई है। सड़क खोदने के बाद गिट्टी यहाँ पर आपको डली हुई दिख रही होगी और गिट्टी में किस तरह का है ये देखिए, लगभग 1 फीट हम अंदर घुस गए हैं, लगभग 1 फीट हम नीचे हैं। किस तरह का काम यहाँ चल रहा है। बारिश के पहले इस काम को आरंभ कराया गया था और बारिश के बाद अभी आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। आज हम आपको यहाँ 20 नवंबर 2024 का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हम प्रयास हमारा होगा कि नागपुर नाके से धूल उठती हुई आपको दिख रही होगी। अभी ट्रक आ रहा है, आप देख सकते हैं कि कितना धूल के गुबार यहाँ से उठते हुए आपको दिखते हैं। 109 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क को बनाया जा रहा है। उसके बाद जिला कलेक्टर के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि यहाँ पानी का छिड़काव लगातार किया जाए ताकि धूल के गुबार ना उठें। ट्रक चला रहा है और ट्रक से आपको यहाँ पर धूल के गुबार उठते हुए पीछे स्पष्ट तौर पर दिख रहे होंगे। कोविड में लोगों के फेफड़े छलनी हुए हैं और उसके बाद ये धूल फाँक रहे हैं लोग। यहाँ से खैरी टेक के आगे हम खड़े हुए हैं। इसके बाद बटवानी और बहुत सारे यहाँ पर आगे गांव हैं जो जहाँ के लोग आते और जाते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रक भी चले आ रहे हैं। आगे एक रेलवे का ओवरब्रिज बन रहा है। रेलवे के ओवरब्रिज में कितनी उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, कोई देखने वाला वो नहीं है। यहाँ आपको धूल के गुबार इस तरफ भी उड़ते हुए, चूँकि ये संभवतः लोहा लेकर ठेकेदार का ही ट्रक संभवतः जा रहा है, इसलिए उसने अपनी गति को नियंत्रित कर लिया, अन्यथा आपको धूल के गुबार उड़ते हुए साफ तौर पर दिखाई देते। यहाँ एक पुल है, पुल के पास बड़े बड़े बोल्डर्स पड़े हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े बोल्डर्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। कहीं आपको सुरक्षा के लिए कोई संकेतक नहीं, एक भी यहाँ पर सुरक्षा के लिए संकेतक नहीं है, ना ही कोई स्ट्रिप, जो सुरक्षा की स्ट्रिप होती है कि यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। कहीं कोई यहाँ से वहाँ तक आपको कहीं भी कोई भी ऐसा यहाँ पर संकेतक नहीं दिख रहा होगा कि यहाँ पर काम चल रहा है, वाहन को धीरे चलाएं, वाहन की गति को नियंत्रित रखें। देखिए इस तरफ अगर आप देखेंगे, हमारे पीछे यहाँ दिखाएंगे, देखिए अब धूल के गुबार आपको उड़ते हुए वाहन जा रहे हैं और धूल के गुबार किस कदर उठ रहे हैं। क्या इस सड़क से होकर बालाघाट की सांसद भारती पारधी, मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, सिवनी के विधायक दिनेश राय, केवलारी के विधायक रजनीश सिंह,
बरघाट विधायक कमल मस्कोले, लखनऊ विधायक योगेंद्र सिंह क्या इस सड़क से नहीं गुजरते हैं? निश्चित तौर पर भी गुजरते होंगे। जिलाधिकारी संस्कृति जैन, वे स्वयं इस मार्ग से होकर गुजरते होंगे। देखिए, आप धूल के गुबार आपको उठते हुए अलग दिखाई दे रहे होंगे। क्या अनुभागीय अधिकारी, राजस्व, अतिरिक्त कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर्स यहाँ से नहीं गुजरते हैं? सभी इस मार्ग से गुजरते हैं। फिर क्या कारण है? एमपीआरडीसी के सूत्रों ने ये बात भी बताई है कि चूंकि इकबाल जबरदस्त तरीके से बुलंद है ठेकेदार का सियासी हलकों में, इसलिए कोई भी सस्ती, कोई भी पेनाल्टी लगाने से गुरेज करता है। देख सकते हैं, ट्रक चला रहा है, हवा के धूल के गुबार उड़ते हुए आपको दिख रहे होंगे। 109 करोड़ की सड़क का निर्माण यहाँ पर चल रहा है और 109 करोड़ की सड़क में पानी का छिड़काव कराने के लिए जिला कलेक्टर के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उनके निर्देशों का पालन भी नहीं होता है। सुरक्षा के मानक आपको यहाँ से वहाँ तक नहीं दिखाई दे रहे होंगे। धूल जो उड़ रही है उससे एलर्जी होना बहुत स्वाभाविक है। धूल के गुबार आपको यहाँ दिख रहे होंगे। धूल से एलर्जी बिल्कुल निश्चित तौर पर होती है। और एमपीआरडीसी, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का कार्यालय छिंदवाड़ा में है, सिवनी में नहीं है। कितनी आश्चर्य की बात है। एक समय था जब राजनीतिक तौर पर सिवनी पूरी तरह सक्षम हुआ करता था। उस दौर में सिंचाई विभाग का, इरिगेशन का चीफ इंजीनियर ऑफिस सिवनी में होता था। उसके अलावा ये देखिए, अब ट्रक चला रहा है, भी हम आपको पास आता है तो दिखाते हैं। उस समय में सिंचाई विभाग का चीफ इंजीनियर ऑफिस सिवनी में हुआ करता था। राष्ट्रीय राजमार्ग NH का डिविजनल ऑफिस यहाँ था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ बैठा करते थे। PWD लोक निर्माण विभाग का ऐसी अधीक्षण यंत्री कार्यालय सिवनी में होता था। देखिए कैसा उड़ते हुए धूल के गुबार आपको दिख रहे होंगे। इसके अलावा RTO गिने चुने शहरों में ही थे, तब सिवनी में RTO हुआ करता था। और सिवनी RTO के अधीन बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, ये सारे जिले, ये देखिए हमारे पीछे धूल उड़ती हुई आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी। ओवरलोडेड डंपर्स जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो डंपर में किस कदर माल भरा हुआ, किस कदर गिट्टी भरी हुई है और धूल के गुबार उड़ते हुए आपको साफ तौर पर यहाँ पीछे हमारे दिख जाएंगे। सवाल यही है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। विकास होता है निश्चित तौर पर, जब विकास होता है तब बहुत सारी उसके साथ में लोगों को बर्दाश्त भी करना होता है, क्योंकि जब विकास का सिलसिला चलता है तो चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी जिस शेप में होनी चाहिए। जैसे इसकी अगर उदाहरण ले लें तो इस सड़क को, जब ये सड़क बनेगी तब इस सड़क बनने के बाद जो स्थिति बनेगी वो बनते समय तक कुछ समय तो बर्दाश्त करना होगा। पर सवाल इसी बात का है कि आखिर बनते समय तक आखिर कब तक लोगों को बर्दाश्त करना होगा। लगभग ये कहा जाए कि मार्च अप्रैल में ये काम चालू हुआ था, नवंबर ख़त्म होने को आ गया और उसके बाद भी अभी यहाँ पर सड़क का काम पूर्णता को नहीं पा पाया है। आखिर जो टाइम फ्रेम होता है, जो समय सीमा निर्धारित होती है, उस समय सीमा में काम क्यों नहीं कराया जाता? अगर नहीं कराया जाता है तो ठेकेदार को अतिरिक्त समय देने की बजाय उस पर पेनाल्टी लगाई जानी चाहिए। गिट्टियाँ उछट रही हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ से अगर थोड़ा आगे जाएंगे तो स्कूल भी हैं। स्कूल के विद्यार्थी किस तरह से आते जाते होंगे समझा जा सकता है। माफ़ कीजिएगा। जिला कलेक्टर संस्कृति जैन, जिले के चारों विधायक, दोनों सांसद, कांग्रेस इस मामले में मौन क्यों है? ये सबसे आश्चर्य की बात यही है। कांग्रेस के पास इतना बड़ा मुद्दा है ये,
जिस मुद्दे को लेकर वो सरकार को बहुत आसानी से कटघरे में खड़ा कर सकती है। पर कांग्रेस भी मौन है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी पूरी तरह मौन हैं, नगर मंडलों के अध्यक्ष, उत्तर दक्षिण नगर मंडल के अध्यक्ष मौन हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मौन हैं, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष मौन हैं, कुल मिला के सभी मौन हैं। अंततोगत्वा मरण सिवनी के आम नागरिक की ही है। धूल उड़ रही है, विकास हो रहा है, गिट्टियां उचट रही हैं, लोग गिर रहे हैं, लोगों को चोट लग रही है, विकास हो रहा है। सिवनी के नागरिक विकास चाहते हैं, पर इस तरह से अव्यवस्थित विकास शायद ही कोई चाहता हो। जिस तरीके का अव्यवस्थित यहाँ पर विकास चल रहा है, जिस तरीके की अव्यवस्थाएं यहाँ पर फैली हुई हैं, उस बार बार इस बात को सोशल मीडिया पर उठाया जाता है, बार बार बताया जाता है सोशल मीडिया पर कि यहाँ गिट्टी उचट रही है, यहाँ पर धूल उड़ रही है, लोगों के फेफड़े छलनी हो रहे हैं, लोगों को एलर्जी हो रही है। पर इस सब के बाद भी जिला प्रशासन मूक दर्शक बना क्यों बैठा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न आज खड़ा हुआ है। देखिए, डंपर्स चले आ रहे हैं, पीछे एक बस और चली आ रही है। जब बस यहाँ से गुजरेगी तब आप बस से उड़ती हुई धूल पर एक नज़र डालिएगा। जिला कलेक्टर संस्कृति जैन, आपको हम ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से सिवनी में विकास हो रहा है और किस तरह से यहाँ पर चीज़ों को बहुत ही हल्के तौर पर लिया जा रहा है। निर्देश दर निर्देश देखा जाए तो समय सीमा की बैठक हो या अन्य बैठकें हों, जिले में कलेक्टर्स जितने जिलाधिकारी अभी तक आए हैं, पिछले 2 दशकों से ये बात एक नया चलन चल पड़ा है। सिर्फ बैठक दर बैठक, निर्देश दर निर्देश, और उन निर्देशों में कड़े निर्देश सबसे ज़्यादा होते हैं। ये बस यहाँ से जा रही है, हमारे पीछे से एक बस जा रही है, ट्रक चला रहा है, और अब आप यहाँ पर हमारे पीछे देखिएगा धूल किस तरह से उड़ती है। निर्देश अगर कड़े दिए जा रहे हैं तो उन निर्देशों का पालन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसे देखने की जिम्मेदारी किसकी? जाहिर है जो निर्देश जो भी अधिकारी देता है, ये जवाबदेही उसी की होती है। देखिए, धूल उड़ रही है। अब आपको वो बस कुछ समय बाद बस भी दिखना बंद हो जाए। ट्रक चला रहा है, धूल उड़ रही है, धूल के गुबार उड़ रहे हैं, गिट्टियां उड़ रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, विकास हो रहा है। भारती पारधी जी आपका लोकसभा क्षेत्र है, दिनेश राय जी आपका विधानसभा क्षेत्र है, आलोक दुबे जी आप जिलाध्यक्ष हैं, राजकुमार खुराना जी आप विपक्ष में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं। आपका मौन किस ओर इशारा कर रहा है, ये आप ही लोगों को बताएं तो बेहतर है। ये देखिए, यहाँ पे फिर एक डंपर निकला और ओवरलोडेड डंपर चल रहे हैं। परिवहन विभाग को भी इससे कोई सरोकार नजर नहीं आता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 673वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन का 674वां एपिसोड बहुत जल्द हाजिर होंगे। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, फैसला आपको करना है, फैसला प्रशासन को करना है, फैसला प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों को करना है कि ये धूल जनता फांके, ठेकेदार पूरी तरह से इसका लाभ उठाए, या जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से जो संचित राजस्व है उससे आपको वेतन मिलता है। तो आपकी जवाबदेही जनता के प्रति ज़्यादा है शायद। फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 674वां एपिसोड के बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।